देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर कभी वार करता है एक पत्रकार और कभी एक आरटीआई एक्टिविस्ट। नमस्कार मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आप हमारी बातों से पहले ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के। और भ्रष्टाचार किस तरीके का है हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि बीएमसी के डायरेक्टर के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जिसके चलते पीसी पाठक आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत भी दर्ज की और जांच भी सौंपी गई ईओडब्ल्यू को। लेकिन ईओडब्ल्यू ने क्या बात कही अपने पत्र में, जो पीसी पाठक आरटीआई एक्टिविस्ट को आशंका जागी कि उनकी हत्या भी हो सकती है, उसके चलते उन्होंने महानिदेशक अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निवारण को पत्र भी लिखा कि किस तरह से उनके साथ में ज्यादती हो रही है, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा और भ्रष्टाचार से भरा दिमाग जो है भारत देश को खोखला करता जा रहा है। तो आइए खास बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ में है पीसी पाठक आरटीआई एक्टिविस्ट। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का भ्रष्टाचार उनके द्वारा उजागर किया गया और अब उनकी हत्या की आशंका जो उनको लग रही है कि उनकी हत्या भी हो सकती है, उसमें वह क्या कहना चाहेंगे। पीसी पाठक जी बताइए दर्शकों को हमारे किस तरीके का भ्रष्टाचार आप उजागर कर रहे हो, किस तरह की लड़ाई आप देश में लड़ रहे हैं देश में भ्रष्टाचार को हटाने को लेकर। जी सादर नमस्कार। मैं पीसी पाठक हूं जी। मैं मानवाधिकार और सूचना अधिकारों पे काम करता हूं जी। हमारे द्वारा भारत की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक कंपनी है भारतीय माइक्रो क्रेडिट जो लखनऊ में है जी, जिसके प्रबंध निदेशक हैं मिस्टर विजय पांडे जी। उनकी कंपनी का हमने बहुत बड़ा घोटाला आरटीआई से जाहिर किया और वो घोटाला हमारा था तकरीबन करोड़ों रुपए घोटाला था, जिसके लिए हमने उसके घोटाले की परतें खोलने के लिए 30 जून 2018 को हमने एक ईओडब्ल्यू को पत्र लिखा और एक चीफ सेक्रेटरी यूपी को भी पत्र लिखा, जिसकी जांच में जब शिथिलता पाई गई तो हमने एक पीआईएल दाखिल की, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 1612 ऑफ 2019। हमने पीसी पाठक सनाफ यूपी स्टेट खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर साहब के द्वारा 22 जनवरी 2020 को ऑर्डर किया ईओडब्ल्यू के लिए कि इस मामले की जांच 6 महीने के अंदर की जाए। 6 महीने के अंदर जब जांच की नहीं की गई तो हमको मजबूरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना पड़ा। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ के खिलाफ हमें एक जनहित याचिका दायर करनी पड़ी। उस जनहित याचिका का ऑर्डर हुआ 29/9/2020 को जी। उसका मैंने जब ऑर्डर तामील कराया डाक के द्वारा तो आनंद फानन में हमको एक ईओडब्ल्यू के पत्र संख्या जांच 61/19 दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का पत्र हमारे द्वारा आता है, जिसमें लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में प्रदान की गई समय सीमा के अंतर्गत जांच कार्रवाई पूर्ण करके जांच आख्या शासन को प्रेषित की जा चुकी है। हमने उस जांच आख्या को सूचना के अधिकार में जानना चाहा। हमने अपना पत्र लिखा। उस पत्र के क्रम में 26 नवंबर 2020 को मेरे पास एक चिट्ठी आती है, जिसमें लिखा जाता है कि मैं अवगत कराता हूं कि जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) झा के अंतर्गत संबंधित सूचना प्रकटन से संरक्षित है, मैं सूचना नहीं दे सकता हूं। बिंदु संख्या 2 में हमको जवाब दिया जाता है कि मैं अवगत कराता हूं कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच पूर्ण करके अग्रेतर निर्देशन हेतु तो अंतिम प्रगति आख्या शासन को प्रेषित की जा चुकी है। जांच आख्या नहीं दी गई। तत्पश्चात मैंने पुनः आरटीआई लगाई और हमको 3 दिसंबर 2020 को एक पत्र और आता है, जिसमें लिखा हुआ है कि पीसी पाठक मानवाधिकार सूचना अधिकार कार्यकर्ता को इस आशय के साथ प्रेषित कि ईओडब्ल्यू द्वारा प्रेषित जांच आख्या में दी गई संस्तुति को शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आपका संदर्भित प्रार्थना पत्र उपयुक्त लोक प्राधिकारी को अंकित कर दिया गया। कृपया अग्रिम पत्राचार पुलिस लोक प्राधिकारी से करने का कष्ट करें। मैंने पुनः ईओडब्ल्यू से पूछा तो ईओडब्ल्यू ने झल्लाते हुए एक पत्र हमको लिखा है दिसंबर 2030 को, जो हमें प्राप्त हुआ है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रकरण में शासन के आदेशानुसार इस संगठन द्वारा जांच कार्य संपादित किया गया, जिसमें जांच के मध्य संकलित किए गए अभिलेखी एवं मौखिक साक्ष्यों की समीक्षा से प्रश्नगत प्रकरण में आरोपों की प्रामाणिकता का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया एवं समस्त आरोप अप्रमाणित पाए गए। अपर पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उत्तर लखनऊ का पत्र मेरे पास है, जो मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। जबकि श्रीमान जी
मेरे द्वारा अपने अभिलेखी साक्ष्यों का आधार यानी कि पर आपके द्वारा जितनी भी जांच आरटीआई से मांगी गई थी, जी। वो सारी चीजें आप प्रमाणित कर दी गई ईओडब्ल्यू जी के जी जी द्वारा। करोड़ों रुपए के हमारे पास एक पत्र है सिडवी के पत्र संख्या आरटीआई 5/22/49 दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के पत्र में हमसे सिडवी ने कहा था कि मैंने बीएमसी को 128.41 करोड़ रुपए दिए। वो रुपए बीएमसी के द्वारा 74,025 लोगों को दिए गए। उसके बाद मैंने 4 करोड़ रुपए और दिए। उसके बाद में हमारे पास बहुत सारे विलेखी साक्ष्य हैं, इतने रुपए तो वो हैं। जी जी जी। उसके बाद श्रीमान जी मेरे पास तकरीबन ऐसे साक्ष्य हैं हिंदुस्तान की सभी बैंकों, पब्लिक सेक्टर की बैंक, जी। प्राइवेट सेक्टर की बैंक, रूरल बैंकों के द्वारा 3 अरब 12 करोड़ 32 लाख 24,400 रुपए के वो तमाम दस्तावेज मैंने दिए जिनको इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की कोई जांच एजेंसी नकार नहीं सकती। लेकिन बड़ा अफसोस है कि यूपी की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो आर्थिक अपराधों पर जांच करती है, उसके द्वारा हमारे सारे आरोपों को एक भी तो बिंदु हमारा सही पाया गया होता, जिसके चलते हमको आशंका हो गई कि ये जांच हमारी दुर्भावनापूर्ण है। आरोपियों के साथ लेन देन करके, पैसों का लेन देन करके, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करता हूं, की गई है। और कहीं न कहीं पर उसमें इन पर एक संदेह हमारा पैदा हो गया और हमको यहाँ तक संदेह हो गया। अभी तक तो हमको विजय पांडे को संदेह था, हमको लगता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, जो कि एक यूपी पुलिस की एक विंग है, उस जांच एजेंसी के द्वारा भी मेरी कहीं भी देश के अंदर हत्या हो जाती है। और आज इस समय इंटरव्यू देने के बाद भी मेरी अगर हत्या कहीं अगर हो जाती है, उसके लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन एवं उनके अज्ञात लोग एवं बीएमसी के प्रबंध निदेशक को जिम्मेदार ठहराया जाए। और उसके बाद हमारे बहुत से सारे मामले ऐसे हैं कि हमारे पास ऐसे मामले हैं जिनको दबा दिया गया। इसके पहले जो हमारे प्रकरण की जांच की गई, तो वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे सुखदेव सिंह, जिनसे मेरी वार्ता होती थी, जो हमको बुलाते थे, मिलते थे, उसके बाद मेरा फोन तक नहीं उठाते। हमको आशंका हो गई, लिहाजा हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि हमारी हत्या को रोका जाए, हमारी मौत हो जाएगी, हमको बचाया जाए। और हमारी अगर मौत हो जाती है तो मेरा अनुरोध है कि हमारे इस मौत के बाद भी हमारे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा। इसको बृहद स्तर पर इसको उजागर किया जाए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि किस तरीके से जो विंग जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निवारण के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी जांच हो, जो आपको पुख्ता, आपको पूरी तरीके से आप आश्वस्त हो? जी 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 किस तरह से चाहते हैं? जी, जो देखिए कि हमने करोड़ों रुपए के अभिलेखी साक्ष्य दिए थे और उन्होंने एक लाइन में कहकर के हमारे सारे आरोपों को प्रामाणिकता से शून्य कर दिया। एक भी तो पॉइंट हमारा होता, या तो हमारे द्वारा जो प्रस्तुत किए गए अभिलेख हैं वो फर्जी हैं। अगर वो अभिलेख फर्जी हैं तो कूटरचित दस्तावेज बनाने के जुर्म में हम पर एक अभियोग पंजीकृत किया जाए सुसंगत धाराओं में और हमको जेल भेजा जाए। नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी ने कूटरचित दस्तावेज तैयार करके और उस आरोपी को बचा लिया है। सबसे पहले एक मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना पर मैं बात करना चाहूंगा। ये मुद्रा जो है दैट इज अ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, एक कंपनी एक्ट में एक रजिस्टर्ड है, जो कि 2014 से पहले कभी नहीं थी। 2014 में इस मोदी सरकार के बनने के बाद में इस कंपनी को बनाया गया और इस कंपनी के तहत इस मुद्रा योजना के देश के तमाम ऐसे जरूरतमंदों को, उद्यमियों को 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्राविधान है बिना किसी गारंटी के। तो मैं तो इस योजना पर सवाल खड़ा करता हूं कि ऐसी कौन सी योजना है कि जिसका कोई गारंटी नहीं, हमने उसको रुपए बांट दिए। और इनके यहाँ क्या होता है, ये रुपए ऐसे हिंदुस्तान की एक कंपनी के अलावा ऐसी हिंदुस्तान की 25 कंपनियां हैं जो मुद्रा ने हमको सूचना अधिकार में बताया है, जो मुद्रा की चैनल पार्टनर हैं। और श्रीमान जी एक बात और भी है, ये बीएमसी कंपनी, जब मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा तो रिजर्व बैंक के पत्र संख्या RIAC नंबर 1050 दिनांक 14 नवंबर 2017 को हमारे सवाल का जवाब दिया कि भारतीय माइक्रो क्रेडिट इज नॉट रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934। जो कंपनी करोड़ों रुपयों का काम कर रही है वो कंपनी रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये वही कंपनी BMC है
देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लखनऊ में जब पहली बार आए थे कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज में, तो यही बीएमसी के प्रबंध निदेशक विजय पांडे जी के निजी प्रोग्राम में ई रिक्शा वितरण किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री साहब आए थे, जो रिक्शे में बैठे हुए उस समय हमारे राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे। सबसे सर्वप्रथम एक बिजनेसमैन के निजी आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री आए हुए, मैं इस चैनल के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दरखास्त करता हूं इस मामले को प्रमुखता से लें, संज्ञान लेकर स्वतः इस पर बहुत बड़ी जांच कमेटी गठित कराएं। ये एक देशव्यापी घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है ये लोग घोटालेबाज हमारी कलम को बंद करने के लिए मेरी किसी समय मेरे हत्या करा सकते हैं, मेरे परिवार वालों को अपहरण करा सकते हैं, आगजनी करा सकते हैं, हम पर झूठे बेबुनियाद मुकदमे लगाकर हमारे जनहित के कार्य को बाधित भी कर सकते हैं। लिहाजा हमारी मदद की जाए। इसी के साथ सादर नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट पीसी पाठक, जिनसे हमने बात किया कि किस तरीके से जो बढ़ते भ्रष्टाचार के ऊपर उनकी कलम के द्वारा जांच मंगाई जा रही थी आरटीआई सूचना के तहत, और जो उनकी सूचना को एक ईओडब्ल्यू ने पूरी आप प्रमाणित कर दिया कि किसी भी तरीके से उनकी जो भी शिकायत है वह निरस्त कर दी गई, और किसी भी तरीके से उनकी जो शिकायत थी उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो मुद्रा फाइनेंस योजना जो उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है, वह किस तरीके से लोगों को लोन देते हैं और अता पता ठिकाना भी नहीं बताते, अपनी मन मर्जी से वह लोगों को लोन, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लोन बांट रहे हैं। और जब इनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा गया कि किस तरीके से जो बीएमसी कंपनी है उसको 128 करोड़ रुपए एक बार मुद्रा ने दिया और 4 करोड़ रुपए एक बार दिया, तो उसके चलते रिजर्व बैंक ने भी बड़ा खुलासा किया कि बीएमसी नाम की कोई कंपनी उनके यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है। आखिरकार क्यों करोड़ों रुपए का जो गहन ये मुद्रा योजना कर रही है और बीएमसी और अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को दे रही है, तो कहीं ना कहीं भारी आर्थिक नुकसान होने वाला है भारत को। और जब ये भ्रष्टाचार उजागर होगा और ये अखबार की सुर्खियों में आएगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। क्या कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए जांच नियमावली में बड़ा स्पष्ट दिया गया है कि शिकायतकर्ता जब सारे प्रपत्र देता है जांच के लिए, तो जांच अधिकारी को भी, जांच एजेंसी को वो जांच आख्या देने में हमें क्या गुरेज है, आखिर वो जांच आख्या में क्यों नहीं दी जा रही है, आरोपियों के द्वारा जो अपने बचाव में प्रपत्र दिए गए उनकी कॉपी हमें क्यों नहीं दी जा रही। इससे पुख्ता अंदेशा है कि कहीं न कहीं पैसों का मोटा लेन देन हुआ है, क्यों घोटाला करोड़ों अरबों खरबों रुपयों का था। इनमें इसको लेने से इसको कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, पैसे को लेकर के कहाँ कहाँ क्या नहीं हो सकता। इसलिए लिहाजा जांच एजेंसी जो कि इसको स्पष्ट होना, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, इस पर सवाल लगाना बहुत आसान है और इनको मैं प्रमाणित करके रहूंगा। अपने प्राण के आखिरी प्राणों तक मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा, चाहे भले मेरी हत्या ही क्यों न हो जाए। धन्यवाद। तो इन्होंने बताया किस तरीके से जो ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी है वो भी इनकी हत्या करा सकती है और बीएमसी के प्रबंध निदेशक जो है वो भी इनकी हत्या करा सकते हैं, और इनकी हत्या अगर हो जाती है तो यही 2 लोग जिम्मेदार होंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई कि आखिरकार अगर इनके साक्ष्य जो इनके प्रमाण पत्र हैं अगर वह फर्जी है तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज, इनके ऊपर कार्रवाई करें। और अगर किसी भी तरीके से जो ये साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अगर वो सच है तो देश में भ्रष्टाचार को रोके। अभी की खास बातचीत को यही विराम देते हैं, हम आगे भी भ्रष्टाचार आपको दिखाते रहेंगे, देश में किस तरीके से बढ़ रहा है भ्रष्टाचार की खबरें और आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। नमस्कार।